हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका समय तो बचेगा ही, समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। सो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में एक्चुअल में है क्या। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है कुकर के ढक्कन के रबर को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे ये जो कुकर का ढक्कन होता है उसका रबर लूज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे चेंज करके नया रबर लगा देते हैं कुकर के ढक्कन में। और इस कुकर के ढक्कन के रबर को हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। क्योंकि क्या होता है, हम सभी घर में कपड़े सुखाने वाली पिन यूं ही पड़ी रहती है, जिसका इस्तेमाल करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। क्योंकि जब भी हमें कपड़ों को सुखाना होता है तो हम क्या करते हैं, कपड़े सुखाने वाली पिन को घर के अंदर जाकर लेकर आते हैं, और उसमें हमारा काफी सारा वक्त चला जाता है। और इस पिन को हम इकट्ठा रखना भी चाहे तो वो इकट्ठा नहीं रह पाती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें ये जो पिन वगैरह होती है ना, ये कई बार गुम जाती है। तो हमें क्या करना है, इस कपड़े सुखाने वाली पिन को कुकर के रबर में कुछ इस तरह से लटका कर रख देना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो कपड़े सुखाने वाली पिन है वो इकट्ठा होकर भी रहेगी। इसी के साथ ही आप इस कुकर के रबर को अपने हाथों में पहनकर बड़े ही आसानी से कपड़ों को सुखा भी पाएंगे, और साथ ही में आप इस पिन को लगा भी पाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो देखा आपने, बेकार में फेंकी जाने वाले कुकर के रबर का हम कितना अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस रबर को आप जहाँ चाहो वहाँ पे टंगा भी सकते हो। तो देखा आपने कि जो हमारा कपड़े सुखाने वाली पिन है ना, वो ऑर्गेनाइज होकर भी रहेगी और एक जगह पे पूरी मिल भी जाएगी। इसी के साथ ही आपकी जो कपड़े सुखाने वाली पिन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं घूमने वाली। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो जब भी हम मार्केट से नए कपड़े बच्चों के लिए खरीद के लाते हैं और उसे हम बच्चों को पहनाते हैं, तो बच्चे इसे पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्योंकि होता ये है कि इसमें लगी हुई जो इलास्टिक होती है वो नए होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से बच्चों को पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। साथ ही बच्चों की जो स्किन वगैरह होती है ना, वो इस नए कपड़े की इलास्टिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। तो अगर आपके भी बच्चे नए कपड़े पहनते समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है नए कपड़ों को, तो आपको क्या करना है, ले लेना है एक बर्तन और उसमें कुछ इस तरीके से अपने बच्चों की इलास्टिक वाले कपड़ों को पहना देना है। जिससे होगा क्या, ये जो नए कपड़ों की जो इलास्टिक होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी और बच्चों को बिल्कुल भी टाइट नहीं लगेगा नया कपड़ा। साथ ही जो बच्चों की जो स्किन जो रेड हो जाती है ना, वो भी नहीं होगी। तो अगर आप कपड़े में लगी हुई इलास्टिक को थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 4 से 6 घंटे के लिए कपड़ों को इस तरह से बर्तन के ऊपर पहना के रख देना है। और अगर आपको इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करना, तो आप 2 से 3 घंटे में ही कपड़े को निकाल लेना है बर्तन के ऊपर से। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चे की कपड़े की इलास्टिक थी वो काफ़ी हद तक लूज़ हो गई है। हमने ज़्यादा इसे लूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो बच्चे का जो कपड़ा है ना, वो काफ़ी हद तक ही ठीक है। तो आप बच्चों की फिटिंग के हिसाब से कपड़े को लूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से टिप को अपना के। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से अपने कपड़ों में पेन या पेंसिल के दाग वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन जब भी हमें इसे निकालना पड़ता है पेन और पेंसिल के दाग को, तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। क्योंकि जो पेन के दाग होते हैं ना, वो बड़े ही आसानी से नहीं निकलते। इसे निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हल्के कलर के कपड़ों पे इस तरह के पेन के दाग लग जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो आज मैं आपको चुटकियों में पेन के दाग को निकालना बताने वाली हूँ, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी रगड़ना और घसना नहीं पड़ेगा अपने कपड़ों को। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे डेटॉल, और फिर उसके बाद डेटॉल को डाल देंगे पेन के दाग के ऊपर, जिससे जो आपके पेन के दाग हो गए ना, वो बड़े ही आसानी से कपड़े से निकल जाएंगे। साथ ही जो आपका कपड़ा होगा ना, वो बड़े ही आसानी से क्लीन भी हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने पेन के दाग के ऊपर डेटॉल को डाल दिया है। अब मैं अपनी उंगलियों की मदद से ही पेन के जो दाग है उसे रगड़ लूंगी, जिससे होगा क्या, हमारा जो पेन का दाग है ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके भी हस्बैंड वगैरह ऑफिस जाते हैं और उनके कपड़ों में कुछ इस तरह से पेन के दाग आपको दिखाई देते हैं, तो आपको इस्तेमाल में लाना है सिर्फ और सिर्फ डेटॉल का, जिसका इस्तेमाल करने से बड़े ही आसानी से पेन के दाग निकल जाते हैं। जिसके लिए आपको मार्केट से महंगे महंगे क्लीनर खरीद के लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेटॉल का इस्तेमाल करके ही आपके कपड़ों में लगे हुए दाग बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डिप करेंगे अपने कपड़ों को, और हाथों की मदद से उंगलियों से मसलते हुए पेन के दाग को निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कपड़े में लगा हुआ जो हमारा पेन का दाग था ना, वो कितने आसानी से निकल गया, और इसके लिए हमने बिल्कुल भी डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमने सिर्फ इस्तेमाल किया है 4 से 5 बूंद डेटॉल का, जिसका इस्तेमाल करने से हमारी जो बहुत ही बड़ा झंझट वाला काम था ना, वो बड़ा ही आसान हो गया है। साथ ही जो हमारा कपड़ा था वो पहले की तरह क्लीन भी हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गाँव, कौन से शहरों, कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो,
ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि पेन का जो दाग है ना कपड़े के ऊपर से, वो कितने आसानी से क्लीन हो गया है, जिसे मैंने बिल्कुल भी काट छाट के वीडियो को नहीं बनाया। आपके सामने लाइव ही मैंने कपड़े को क्लीन करके दिखाया है डेटॉल का इस्तेमाल करके। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में कुकर का इस्तेमाल करके ही दाल बनाई जाती है, लेकिन होता ये है कि लंबे वक्त तक अगर हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो जब हमारा कुकर पुराना हो जाता है तो उसका जो ढक्कन होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कुकर में एडजस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है ना वो बाहर पास होने लगती है और प्रेशर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कुकर में नहीं बनता है। तो ऐसे में होता ये है कि जब भी हम इसमें दाल को पकाते हैं तो जो दाल का पानी होता है ना वो कुकर से बाहर आने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे पेपर का, जिसका इस्तेमाल करने से कुकर से निकलने वाला जो पानी है ना वो बड़े ही आसानी से जो आपका पेपर है वो सोख कर लेगा, साथ ही आपका जो कुकर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इस काम के लिए हम टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुकर की सीटी निकाल ली है और कुछ इस तरह से सेंटर में छेद बनाते हुए मैं टिश्यू पेपर को एडजस्ट कर लूंगी कुकर के ऊपर, जिससे होगा ये, जब भी हमारे कुकर में सीटी वगैरह आने वाली होगी और साथ ही जो पानी बाहर निकलेगा वो बिल्कुल भी हमारे कुकर में ना गिरते हुए गिरेगा हमारे टिश्यू पेपर के ऊपर, जिससे जो हमारा कुकर है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। साथ ही जो आपका गैस चूल्हा है ना उसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह की छींटे नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने लगा दी टिश्यू पेपर को कुकर के ढक्कन के ऊपर, साथ ही हमारे कुकर में भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है। अब हमारा जब से कुकर सीटी मारेगा तो इसमें से जो पानी वगैरह निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टिश्यू पेपर के ऊपर ही जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कि एक बार निकल चुका है पानी और अब जो है दूसरी सीटी भी आने वाली है, और साथ ही जो पानी निकलने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टिश्यू पेपर के ऊपर ही रहेगा, और जो हमारा कुकर का ढक्कन है ना वो पूरी तरीके से क्लीन रहने वाला है। तो जब भी आपके घर में भी कुछ इस तरीके से कुकर की वजह से आपके घर के कुकर का एरिया और साथ ही आपके घर का चूल्हे का एरिया बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, लगा देना अपने टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से सीटी के नीचे, जिससे जो आपके घर का और किचन का क्लीनिंग का काम है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो हमारा कुकर सीटी मारता है उसकी वजह से जो छींटे वगैरह होते हैं वो काफी दूर तक के जाते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने से आपका जो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कुकर में कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर को लगा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।